हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है हमारी संख्या पद्धति की चौथी क्लास। हमने 3 क्लास में 30 क्वेश्चन तक पूरे कर लिए थे। आज चौथी क्लास में 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 3/5 15 के बराबर है, वह संख्या कौन सी होगी। चलो करते हैं। 3/7 गुणा 1/4 गुणा 2/5 बराबर 15। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा इसमें कर देनी है। 15 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 5 बटे इनकी गुणा 3 गुणा 2। ऐसे करो, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4। तब देखो 5 गुना 7 गुना 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 10 सते 70, 70 पंजे 350। इसका आंसर होगा 350। अगला सवाल, एक संख्या के 1/2, 1/3, 1/4 भागों का योग उस संख्या के से 4 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या हम देखो, जो माना संख्या x है, तो 1/2, 1/3, 1/4, तो हम 1 की जगह x भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 बराबर न का भागों का योग उस संख्या के x के से 4 अधिक है। संख्या हमने क्या मानी, x, उस संख्या के x के 4 अधिक है। ठीक है जी। अब आगे देखो इससे, तो 2, 3 और 4 को हम एलसीएम ले लेंगे 12। 2 6 12 6x प्लस 3 चौक 12 4x, 4 3 12 प्लस 3x बराबर 6 4 10 3 13, 13x बटे 12 बराबर x प्लस 4। अब इससे आगे देखो, इस 12 की गुना में कर दो 12x प्लस 12 चौक 48x, 48x नहीं, और बराबर 13x। तो इधर गया माइनस को के x बराबर 48, तो वह संख्या 48 हो गई आंसर। अगला सवाल, 1 3 5 7 9 11 13 15 के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सवाल को करो। अब ऐसे मत कर देना कि योग का सूत्र लगा दिया अंतिम प्लस प्रथम बटे 2, ऐसे नहीं करना। इसमें क्या करना है, देखो जब भी विषम संख्या दी जाए, ये सारी विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11 सारी विषम संख्या है। उसने कहा 15 पदों का योग, तो हमेशा 15, हमें संख्या पता है n बराबर 15, तो हमेशा क्या करना, n का स्क्वायर कर देना बराबर 15 का स्क्वायर बराबर 225। यही इसका आंसर होगा। जब भी विषम संख्या दी जाए तो जितने भी पद है उनका स्क्वायर कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लासों में, 7 क्रमागत विषम संख्या में ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4। तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ 7 विषम संख्या। तो जब भी ये संख्या दी जाए, शॉर्ट ट्रिक में 133 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 एकम 7 और जी बचा 6, 7 निम 63, तो इनका योगफल 133 है। तो ये जो 19 आई संख्या, ये 19 संख्या है बीच वाली। 7 संख्या है ना,
तो 3 संख्याएं इधर होगी और 3 संख्याएं इधर होगी और सारी विषम संख्याएं हैं। तो उसने कहा न्यूनतम विषम संख्या, तो इससे पहले विषम संख्या 17, उससे पहले 15, उससे पहले 13, ठीक है। इससे आगे 21, 23 और 25। तो उसने कहा न्यूनतम सबसे छोटी विषम संख्या 13 होगी। इसका आंसर 13 होगा। अगला सवाल, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। दो संख्या घनों का अंतर यो दे दिया। संख्याएं मान ले, हम कुछ भी मान लो संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ते। तो संख्याओं का अंतर 999, संख्या दी है 3 और 4। तो 3 इन संख्या के पीछे x लगा लो, 3x और 4x। तो न कहा संख्याओं के घनों का अंतर, तो हम इन संख्याओं का घन कर देंगे, इन संख्याओं का घन लगा देंगे। तो 3x² माइनस अंतर बोला है ना, अंतर 3x की क्यूब माइनस 4x की क्यूब बराबर 999। अब 3 3 होती है 27x माइनस 4 चौक 16 चौका 64x बराबर 999। अब इन्हें माइनस कर लो, माइनस करने के बाद आएगा 37x। यहाँ क्यूब आएगी ना, यहाँ भी क्यूब आएगी। 37x की क्यूब बराबर 999। अब 37 से ये कटेगा 7 निम 63 7 7 49 7 7 49, 27 बार कट जाएगा। तो बराबर x की क्यूब बराबर 27। x का मान 3 3 होती है 27, 27 क्यूब होता है 3 का, तो x बराबर 3 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या थी 3 और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। अब देखो x का मान 3 है, 3x तो बराबर 3 तो यो, और x का मान गुणा 3 बराबर 9। ऑप्शन क्या बोला है, वर्ग, संख्या का वर्ग। तो इस संख्या का वर्ग करना पड़ेगा। 9 9 81, 81 इसका आंसर होगा। अगला सवाल, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो देखिए उसने बोला n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमने 5 से विभाजित किया n को, n इधर रख दी, तो शेषफल आया 2 शेष आया। तो यहाँ संख्या क्या हो सकती है, यहाँ संख्या 7 हो सकती है भाई। अगर हम मैंने मान लो मैंने यहाँ 7 रख दिया, n की जगह 7, तो 5 का 5 2 शेष आया ना, तो मान लेते हैं संख्या, माना संख्या 7। तदनुसार n², मतलब n का मान 7 आ गया, तो n² बराबर, मतलब n का मान 7, तो n² इसका 7 का स्क्वायर कर दो, n बराबर 7 7 49। उसने कहा 5 से विभाजित करने पर क्या आएगा। अब देखो 5 से विभाजित करने पर 49 को 5 निम 45, 5 निम 45, 45 46 47 48 49 4। उसने पूछा शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आएगा 4 शेष। तो इसका आंसर यही होगा। अगला सवाल, 200 और 400 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 200 के बीच 400 तक, तो ऐसी संख्या देखो जो 200 से आगे 7 से विभाजित हो रही हो, पूरी कट जाए। ऐसे ऐसे संख्या होगी 203, और इससे 400 के बीच, 200 और 400 के बीच देखनी ना,
तो संख्या होगी 399। अब उसने बोला 7 से विभाज्य हो जाए कितनी संख्या है, एन का मान पूछा है, एन का मान। तो एन का सूत्र लगाना है इसमें। एन का मान ज्ञात करने के लिए अंतिम प्लस प्रथम बटे सार्वांतर, नहीं हाँ सार्वांतर बटे इनका अंतर 7, मतलब 7 से विभाज्य होना तो 7 चला। तो देखो अंतर करना ना, अंतर करना है, अंतर 399 माइनस 203 बटे 7। अब आ जाएगा इसका अंतर करने के बाद बराबर 196 प्लस 1 भी करना है ना, प्लस 1 यहाँ 96 बटे 7 प्लस 1। तो 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 28 प्लस 1 बराबर 29। यो इसका आंसर होगा। अगला सवाल, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब उसने बोला 36 के बदले 63 ले ले, उसका उत्तर यू आ जाता है। तो अगर हमें उस संख्या को ज्ञात करना है तो 63 गुणा 24, मतलब 36 के बदले 63 ले लिया, को भाजक के रूप में ले लिया, उसका उत्तर 24 आ गया। तो इन दोनों की गुणा करने से हमें वह संख्या मिल जाएगी और सही उत्तर लाने के लिए 36 से भाग कर देना। तो 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 छंग 36। अब काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 गम 3, और आंसर आ जाएगा 21 दूनी 42। तो सही उत्तर 42 था। अगला सवाल, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है। अब देखिए इसका नियम, 6913x08 किससे विभाजित है, 88 से। अब 88 का नियम क्या कहता है, इसका फैक्टर कर लो पहले, 11 गुणा 8। अब इसके नियम से देखिए, 8 का मतलब है लास्ट के 3 अंक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 अंक 8 से कटने चाहिए, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। और 11 का मतलब है कि 1 का अंतर ऐसे दोनों बराबर करने हैं, उससे ज्ञात हो जाएगा कि 11 से विभाज्य है। तभी तो पता लगेगा कि 11 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य है। तब देखो हम करते हैं पहले 8 से विभाज्य है। तो 11 का नियम लगाते हैं, 6 प्लस 1 प्लस x प्लस 8 बराबर 9 प्लस 3 प्लस 0, तो बराबर 6 एक 7, 8 15 x, और जी बराबर 9 और 3 12। अब अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 15 बराबर 15, 3 जोड़ने पर। अब 8 का नियम कहता है कि 3 लास्ट के कटने चाहिए। अगर हम यहाँ 3 रख दें, मान लो x की जगह 3 0 8, तो ये कटने चाहिए 8 से। तो 8 से काट के देख लो एक बार, 8 दून 16, 8 24, 8 थे 24, 24 और 6, 8 से 8 थे 24 और 6, 8 5 चले 6, 8 7 56, 8 64, 3 से यो नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, जब ये इससे नहीं कट रहा, तो अब हम इनके अंतर 11 करेंगे, जो इनका अंतर 11 आ जाए। क्या जोड़े कि इनका अंतर 11 आ जाए। अगर हम 15 में x की जगह 8 जोड़ दे, 15 और 8 23 बराबर 12, तो इनका अंतर 23 में से 12 गए बराबर 11। तो 11 से तो
पूर्ण इसका सही हो गया, मतलब 11 से कटने का नियम लग गया। या तो 0 0 है, ये 11 11 है, या 13 13 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें लगाते हैं नियम 8 का। अगर इधर 8 आ गया, 8 0 8 बराबर 8, 8 से कटा 8 एकम 8 0 8 एकम 8, तो इसका आंसर होगा x की जगह x बराबर 8। अगला सवाल, 6 अंकों वाली संख्याएं x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रम से 11 और 72 से विभाज्य, मतलब ये 11 से ये वाली संख्या विभाज्य होनी चाहिए और 72 से ये वाली। तो उनका नियम क्या कहता है, अपन लिखते हैं संख्या x 3 5 6 2 4 बराबर 11 से विभाज्य, और जी 12 5 7 y 4 72 से विभाज्य। तो इसका नियम लगाकर देखते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, 1 छोड़कर 1, और 5 और 2 7 x, 3 और 6 9 13। अब ऐसा क्या करें जो इनका अंतर दोनों का 0 आ जाए। अगर हम इसमें कितना जोड़े कि 13 हो जाए, कितना जोड़े कि 13, 7 8 9 10 11 12 13, तो 6 जोड़ने पर x का मान 6, x बराबर 6 रखने पर इनका मान 13 हो जाएगा। 7 8 6 13 और बराबर 13 बराबर 0। अब देखो इधर 72 का मतलब है 8 9 72। अब 9 का नियम क्या कहता है कि सभी अंक 9 से कटने चाहिए। अब इन सबको जोड़ लो, 2 और 1 3 और 5 8 और 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 आ गया, प्लस y बराबर 9। तो ऐसा क्या जोड़े कि 9 से कट, 9 दूनी 18 बचा 1, तो उसमें y में 8 जोड़ दे, जो 19 और 8 27, y का मान 8, तो 27 9 से कट रहा है, 9 तिया 27। अब देखो 8 का नियम लगा के, अगर ये 9 8 सही है तो यहाँ लगाओ 7, जो y बराबर 8 आया ना 9 से, तो इधर 8 रखो 4। अब देखो काट कर 8 से 8 9 72, 73 74 75 76 77 78, 6 बचे 88 64, तो कट गए। तो y बराबर 8 आ गया। तो उसके क्या पूछा, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y, तो 5x का मान 6 बराबर माइनस 2 गुणा y का मान 8, तो 6 पंजे 30 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 14 आंसर। तो आज के लिए 10 सवाल हो गए, 40 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो आप हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपके लिए अच्छी क्लास लेते आए और क्वेश्चन अच्छे बनाए। धन्यवाद।